हेलो हेलो हेलो। तो काफ़ी कम टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक तरह से दोनों वीडियोस मैंने साथ में ही शूट किए हैं और ये मेरा एक पहला वीडियो होगा टॉकिंग अबाउट मूवीज़। और ये मेरे पिछले एप्स्टीन फाइल्स वाले वीडियो का एक तरह से पार्ट 2 भी है यार, क्योंकि ये मूवी काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रही है एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद। और बाय द वे ये इस मूवी को लेके एक डिस्कशन ही होगा और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा बना तो मूवीज़ का कुछ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो कंटेंट रेज बेट होगा, नॉट लाइक दिस, क्योंकि ये एक काफ़ी सीरियस टॉपिक है तो इस पर काफ़ी सीरियसली बात की जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो एज यू नो कि रेज बेट ही काम करता है। तो बस अब हमारे गुरुदेव श्री श्री KR के महाराज का नाम लेके चालू करते हैं इस वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं KR, नंबर 1 क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड। डिस्क्लेमर, क्योंकि अब कल्ट मूवी है तो इस पे काफ़ी सीरियसली बात होगी, लेकिन और ये शायद ये भी हो सकता है कि ये मेरी पहली और आखिरी कल्ट मूवी हो और इसके बाद जो भी मूवीज़ आए वो ऑलमोस्ट सारे ही रेज बेट हो। तो बस इसको एज रेज बेट कंसिडर ना करें, कंसिडर दिस मोर लाइक अ पार्ट 2 ऑफ माई प्रीवियस एप्स्टीन वीडियो। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इसके बाद जो मूवीज़ आएगी उनको तो उनके मेकर्स ने ही ऐसा रेज बेट बनाया है तो अपन लोग भी आग में घी डाल ही लेंगे। लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आइज़ वाइड शट की। बस अब इंट्रो कर लेते हैं, तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So Eyes Wide Shut is a 1999 Hollywood movie directed by Stanley Kubrick and starring Tom Cruise and Nicole Kidman। Eyes Wide Shut की कहानी चालू होती है न्यूयॉर्क सिटी में। It has a doctor named Bill Harford living with his wife Alice and they both have a small daughter और तीनों काफ़ी खुश रहते हैं। बाय द वे बिल एक काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर है with some of the NYC elites being his patients। और उन्हीं में से एक पेशेंट होता है विक्टर ज़ीगलर, जो कि बिल और एलिस को अपनी क्रिसमस पार्टी में बुलाता है। अब बिल और एलिस डांस कर ही रहे होते हैं और उतने में ज़ीगलर बिल को अपने रूम में बुलाता है फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी। ऊपर जाके बिल देखता है कि एक अमेंडा करेन या फिर मैंडी नाम की सुपर मॉडल ने माल लिया हुआ होता है और वो बेहोश होती है। कि तारा माल की बहुत बड़ी शौकीन है। माल के बिना ये लड़की एक दिन भी नहीं रह सकती। ये लड़की वो है जो माल लेने के बाद 2-3 दिन तक कंटिन्यूस होती रहती है भाई साहब। अब बेहोश होने का कारण ओवरडोज होता है, लेकिन फिर भी बिल उसको होश में लेके आता है, कीपिंग द एंटायर थिंग अ सीक्रेट ऑन ज़ीगलर्स इंसिस्टेंस। घर आके एलिस भी थोड़ा माल ले लेती है and she confesses about thinking to cheat on Bill with a naval officer। हालांकि वो कभी चीट करती नहीं है, जस्ट एक थॉट आता है। कभी चीट किया नहीं होता, लेकिन ये बात सुन के ही बिल की पूरी दुनिया हिल जाती है। ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? और उसके कुछ टाइम बाद ही बिल को एक पेशेंट के घर से कॉल आता है हु हैज़ पास्ड अवे जस्ट नाउ। और वहाँ जाते ही उसकी बेटी उस पे हिट करने की ट्राई करती है कि भाई वो स्मूचिंग सीन लगाओ, लेकिन बिल मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाते टाइम रास्ते में बिल को एक एस्कॉर्ट मिलती है जो कि उसको अपने घर पे लेके जाती है, लेकिन क्योंकि अपना बिल ठहरा सख्त लौंडा तो उसको भी मना कर देता है और वहाँ से भी नीचे चला आता है। देन सडनली बिल फाइंड्स हिज ओल्ड फ्रेंड एंड पियानिस्ट निक नाइटिंगेल, जो कि एक मैंशन में हो रही एलिट्स की सीक्रेट पार्टी में पियानो बजाने वाला होता है और वो वहाँ पे बिल को भी इनवाइट कर देता है। अब उस मैंशन के गेट के बाहर एक कोड वर्ड बोलना रहता है कॉल्ड फिडेलिया, जिसका की मीनिंग होता है फिडेलिटी, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक है कंसिडरिंग बिल हैड हर्ड अबाउट हिज वाइफ्स इनफिडेलिटी। तो अब मैं मेन कहानी के तो स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि इंडिया में ये मूवी बहुत कम लोगों ने देखी है और ये काफ़ी कल्ट मूवी है और स्पेशली जो मेरे जैसे जेनजीज और जेन अल्फाज है उनमें से तो शायद ही किसी ने ये मूवी देखी होगी इंडिया में। तो मैं सब कुछ रिवील करके किसी का भी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता, बस यार ये मूवी एक बार जाओ और देख लो एक बार। हाँ, बस ये जो मैंने पार्ट बताया
जो कहानी का बिल्डअप है बस ये काफ़ी स्लो है, तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। हाँ, बस ये स्लो पार्ट में भी बीच बीच में, साथ ही ये मूवी में काफ़ी सारे हिडन सिंबलिज्म भी है जो कि एक बार मूवी देखने से तो पता नहीं चलेंगे। सो अगर हो सके तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस और वो सब भी एक बार देख लो इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच मूवी है, प्लीज़ इसको जाके देखो। हाँ, बस इसका क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा ओपन रखा है जो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसकी ओवरऑल कहानी ही किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, जैसे कि अनुराग कश्यप की मूवी नो स्मोकिंग में था। तो हो सकता है कि काफ़ी सारी एक ऑडियंस है जिनको इस टाइप की कहानी पसंद ना भी आए। हाँ, पर अगर कुछ यूनिक देखना है तो इसको ज़रूर देखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फ्रेंडली एडवाइस कि इस मूवी को गलती से भी फैमिली के साथ देखने की गांड मस्ती ना करें, क्योंकि उसके बाद जो होगा इन द एंड थोड़ी बात एप्स्टीन फाइल्स को लेके भी कर लेते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की अचानक से डेथ हो गई थी इस मूवी के फाइनल प्रिंट को सबमिट करने के अराउंड 6 दिन बाद ही। ये चीज़ भी इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है, लेकिन इस मूवी में डायरेक्टली भी कुछ दिखाया नहीं गया। ये मूवी खाली एक ओवरव्यू देने का काम करती है जिसको कि हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि कुब्रिक की मौत के बाद वार्नर ब्रदर्स ने इसकी फाइनल प्रिंट में से कोई तो पार्ट ट्रिम भी कर दिया था, लेकिन इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है क्योंकि कुब्रिक को छोड़ के ये बात किसी को नहीं पता थी कि ये जो फाइनल प्रिंट थी इस मूवी की उसमें यही सब चीज़ें थी या फिर कुछ चेंज भी किया गया था बाद में। हाँ, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद ये मूवी एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट ज़रूर बन सकती है अबाउट द अंडरबेली ऑफ मैनकाइंड। तो हाँ, कम से कम लास्ट टाइम एक बार इसको ज़रूर देखें। ओके, तो बस अब यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि ऐसे और भी मूवीज़ का आते रहे रेज बेट फॉर्मेट में।